अग्निपथ स्कीम पर भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनिए राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा से। जनरल पुरी ने अग्निपथ स्कीम को समझाया। मुझे लगता है आज हमारे मन में किसी प्रकार का संशय नहीं है। कहते हुए दुख होता है, कुछ विषयों पे जिन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, आज हमारे देश में उन राष्ट्र नीतियों के विषय पर राजनीति हो रही है और सेना के अधिकारियों को आकर के हमें समझाना पड़ रहा है। सेना के अधिकारियों को आकर के हमें समझाना पड़ रहा है कि आगजनी और हिंसा के लिए इस देश में कोई स्थान नहीं है। हिंसा मत करिए। कहां ये गलती हुई है? ये विपक्ष कहां पथ भटक चुकी है? आखिर ये विपक्ष क्या चाहती है? देखिए, राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो बहुत होते हैं, मगर आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो ये नहीं चाहता है कि मेरा भारत महान न बने। मेरा भारत महान जब हम छोटे थे तब से टीवी पे देखकर आते थे कि मेरा भारत महान। इस पे गाने लिखे जाते थे, इस पे गीत सुनाए जाते थे मेरा भारत महान पे। मगर मेरा भारत महान कैसे बनेगा अगर रिफॉर्म नहीं होगा? मेरा भारत महान कैसे बनेगा अगर परफॉर्म नहीं होगा? और मेरा भारत महान कैसे बनेगा अगर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा? और अगर प्रधानमंत्री अपने खून पसीने से 24 घंटे काम करके रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के पथ पर चलते हैं, अग्निपथ पर चलते हैं, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके, मेरा भारत महान बन सके, तो मुझे तकलीफ इस बात की होती है, इस राष्ट्र नीति को कुछ लोग हजम नहीं कर पाते हैं, इस पर भी राजनीति करते हैं। अग्निपथ स्कीम एक ऐसा ही विषय है जिस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जंतर मंतर, सत्याग्रह इत्यादि के नाम पर आज हम राजनीति, कोरी राजनीति देख रहे हैं। बंधुगण, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो हमें लेफ्टिनेंट जनरल और आर्मी के बाकी बड़े अधिकारियों ने समझाया, 14 तारीख को जो आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने समझाया, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, और वह विषय है कि जो अग्निपथ स्कीम है ये क्या चाहती है? ये चाहती है कि हिंदुस्तान की जो सेना है वो एक यूथफुल प्रोफाइल के साथ, एक युवा चेहरा के साथ आगे आए। और ये केवल हिंदुस्तान के नहीं, ये पूरे विश्व के हर देश के आर्मी की रिक्वायरमेंट होती है कि समय के साथ जब डेमोग्राफी बदलती है, जब जरूरतें बदलती है, तो किस प्रकार से एक यूथफुल आर्मी उस कंट्री में बने। उस देश के नेता, उस देश की आर्मी इसकी चिंता करती है। आज आप सब ने सुना कि लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा कि यह कोई चिंता आज का नहीं है। दिस इश्यू वेंट बैक टू 1989। 1989 में पहली बार इस पर पेपर प्रेजेंट किया गया, इस पर चिंतन किया गया कि किस प्रकार से सेना के अंदर जिनकी भर्ती होती है उनकी एज को कम किया जाए, ताकि जो एवरेज, जो औसत उम्र सेना का है वो कम हो सके। आज औसत उम्र अगर 32 इयर्स, 32 वर्ष का है, अग्निपथ स्कीम इसे 26 वर्ष, 26 इयर्स पे लाके खड़ा करेगा। ये अपने आप में सेना के लिए गौरव का विषय है। कारगिल युद्ध हुआ, भारत को परम विजय मिला,